विपक्षी दलों की बैठक का आज दूसरा दिन है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी दलों की महाबैठक आज दूसरा दिन, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक यह बैठक चलेगी। आज भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विपक्षी दलों की बैठक में करीब 26 दल मौजूद हैं। तो देखिए, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसे लेकर विपक्षी दल जो हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं। इससे पहले पटना में 23 जून को बैठक हुई थी और अब बेंगलुरु में 2 दिवसीय बैठक, जिसमें कल बैठक हुई और आज बैठक का दूसरा दिन। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयराम रमेश आपको नजर आ रहे होंगे, लालू प्रसाद यादव, तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, क्या जानकारी, आज दूसरा दिन, कितना अहम आज दूसरा दिन इस बैठक का? देखिए, बिल्कुल जो विपक्षी दलों की बड़ी बैठक का आज दूसरा दिन है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें खुद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल है। और आपको जानकारी दूं कि पटना में जो बैठक हुई थी विपक्षी दलों की पहली बैठक, उसमें 16 दल थे और इस बैठक के अंदर 26 दल हैं। यानी कि दलों की संख्या को खुद कांग्रेस के जो छोटे छोटे दल हैं, साल 2004 की अगर हम बात करें तो यूपीए की गवर्नमेंट में जो छोटे छोटे घटक दल थे उनको भी कांग्रेस ने निमंत्रण दिया और वो दल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ा दिन है। हालांकि कल बैठक का पहला दिन था, केवल 2 घंटे तक कल बैठक हुई और उसके बाद जब डिनर पार्टी हुई तो वहां पर कई मुद्दों पर जो विपक्ष के बड़े नेता थे उनके बीच में चर्चा हुई है। हालांकि कल तक ये जानकारी आ रही थी और कई संशय भी ये लगाए जा रहे थे कि क्या शरद पवार इस मीटिंग में शामिल होंगे, क्योंकि कल तक शरद पवार इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे। कुछ जो राजनीतिक पंडित थे वो ये भी कह रहे थे कि क्या शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आज विपक्षी दलों का जमावड़ा जहां बेंगलुरु में है तो दिल्ली के अंदर एनडीए भी जो है वो अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है। हालांकि अब सुबह होते होते वो तस्वीर क्लियर हो गई और शरद पवार भी इस बेंगलुरु की मीटिंग के लिए निकल गए। तो ये तस्वीर क्लियर है कि विपक्षी दलों के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें सही है, लेकिन अगर बात शरद पवार की आती है तो एक तरफ शरद पवार बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ अजित पवार जो हैं, प्रफुल्ल पटेल जो हैं, वो एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो मतलब ये कैसे, एनसीपी की स्थिति क्या, ये तो क्लियर करनी होगी। आज जो शरद पवार बैठक में जाएंगे तो ये तो क्लियर वहां करेंगे कि हाँ क्या स्टैंड है उनका। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये उनको क्लियर करना पड़ेगा। पटना के अंदर भी शरद पवार इस मीटिंग में शामिल हुए थे और वहां पर भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन पटना वाली बैठक में और इस बेंगलुरु वाली बैठक में जितने दिन गुजरे हैं, तकरीबन 1 महीने से कम का वक्त गुजरा है, लेकिन उस महीने में 1 महीने में काफी कुछ बदलाव हुए हैं राजनीतिक अगर हम गतिविधियों को देखें। एनसीपी की पार्टी में फूट पड़ी, अजीत पवार जो है वो शरद पवार को छोड़कर एनडीए के कुनबे में चले गए। तो इन मुद्दों पर जरूर चर्चा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 बिंदु रहेंगे आज की बैठक में। पहला तो ये कि आखिर जो सीटों का बंटवारा है, अभिषेक, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर सीटों के बंटवारे पर क्या सभी पार्टियों के बीच में सहमति बन पाती है। दूसरा ये कि साल 2024 में किन किन मुद्दों पर ये विपक्षी दल चुनावी मैदान में उतरेंगे। और तीसरा ये कि क्या कोई पीएम पद का चेहरा इस विपक्षी दल में से निकल कर आएगा, जिस पर लगातार एनडीए सवाल उठा रहा है कि बारात तो चली गई है लेकिन इनका दूल्हा कौन होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति निकल कर आएगा जिसको पीएम पद के रूप में विपक्षी दल आगे करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर अटकलें लगातार जारी है, लेकिन उस पर अभी मोहर नहीं लगी है। लेकिन निश्चित तौर पर यह सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैंने पहले बताई थी, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ पार्टियां सक्षम है तो कुछ पार्टियां बिल्कुल निचले स्तर पर है, ऐसे में उनको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। कांग्रेस को अगर ये विपक्षी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में आता है, नमित, एक और चीज होता है कि जब अस्तित्व का खतरा आता है तो फिर आपको बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। क्या वो स्थिति भी बहुत सारी पार्टियों के साथ है कि आज अगर डायरेक्ट बीजेपी से आप टक्कर लेने जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलें हैं भविष्य के लिए? तो क्या चेहरे को लेकर के फिलहाल विपक्ष सोचेगा नहीं, क्योंकि बयान ये आते रहे विपक्षी दलों के कि देख लेंगे चेहरा कौन होगा, तो चेहरा शायद विपक्ष के लिए आज उतना मैटर नहीं करता है।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल भी कई वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि साल 2024 तक तो ये सभी दल एक साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा उस नतीजों पर डिपेंड करता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। अगर नतीजे विपक्षी दलों के उनके पक्ष में आते हैं तो हो सकता है कि विपक्षी समर्थन ही आगे तक चले, और अगर नतीजे विपक्षी दलों के पक्ष में नहीं आते हैं तो हो सकता है कि फिर से ही विपक्षी दल बिखर जाएं। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कई जगह पर बड़ी बड़ी पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पहला उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश का देता हूं, जहां पर समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव नजर आती है, तो वहां पर कांग्रेस को सीटों को लेकर काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दिल्ली और पंजाब की मैं बात करूं तो जहां पर आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर विधानसभा चुनाव में विधानसभा के अंदर जो है वो सत्ता में है, दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर भी कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बंगाल की मैं बात करूं तो वहां पर टीएमसी सरकार में है, वहां पर भी कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भले बड़ी पार्टी हो, और आज खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्षेत्र में कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं। हिंदी पट्टी क्षेत्र में कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हैं। अब देखना है होगा कि कांग्रेस कहां तक कॉम्प्रोमाइज करती है, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या स्थिति बनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी के लिए।